हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद और दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 15 क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है हमारा साइंस। यहाँ सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखा हुआ है बेटा, सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा साइंस, ठीक है, क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ साइंस लिख देंगे। और डेट है इसकी 20 नवंबर। तो टॉपिक है बेटा हमारा गेटिंग टू नो प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है बेटा। वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वर्कशीट में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट्स, आज हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में। रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो इनसाइड द सॉइल। अब देखिए बेटा, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो कहाँ होती है? मिट्टी के अंदर होती है, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स की रूट्स होती हैं, जितनी भी रूट्स होती हैं वो सब कहाँ होती हैं? मिट्टी के अंदर होती हैं, सॉइल के अंदर होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम इन प्लांट। दो तरीके के रूट सिस्टम होते हैं प्लांट्स के। कौन कौन से? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। कितनी होती हैं? टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, ठीक है। इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। पहले आगे देखते क्या है। आगे है गो टू अ गार्डन, ट्राई पुलिंग आउट सम ग्रास फ्रॉम द ग्राउंड। अब क्या करना है? आपको गार्डन जाना है और थोड़ी सी घास खींचने का मतलब थोड़ी खींचने की कोशिश करनी है, ठीक है। डज द ग्रास कम आउट इजीली? क्या आप देखते हैं कि घास जो है, ग्रास आप जब खींचते हैं तो वो क्या इजीली बाहर निकल जाती है? यस या नो? नो, ठीक है। इफ यू सेड यस दैट्स एब्सोल्युटली राइट। बेटा ये रॉन्ग है, यहाँ पे यस नहीं आएगा, यहाँ पे नो आएगा, क्योंकि थोड़ा सा निकलने में दिक्कत होती है। घास को निकालते हैं तो हम दिक्कत होती है। इट डजंट कम आउट सो इजीली, ये आसानी से बाहर नहीं आती, ठीक है। तो घास को जब हम तोड़ते हैं तो वो आसानी से नहीं आती। अब एक और एक्टिविटी दी है, पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ अ ग्रेन इन सम वेट कॉटन वूल। अब आपको क्या करना है? 3-4 बीज लेने हैं अनाज के, मतलब आप चने ले सकते हो और गेहूं ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। उसको कॉटन गीली करके, रुई जैसे रुई गीली करके उसमें रखना है, ठीक है। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे। अब आपको रुई को डेली गीला रखना है, मतलब स्प्रिंकल करना है, पानी को छिड़कते रहना है ताकि वो गीली रहे। अंटिल द स्प्राउट हैज ग्रोन इनटू द यंग प्लांट्स। तो जब तक करना है जब तक कि उसमें से स्प्राउट्स ना निकले। स्प्राउट मतलब अंकुरित ना हो जाए। और फिर धीरे 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 उसमें से क्या होगा? नए नए प्लांट्स निकलने लगे, मतलब उसकी जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन वूल। अब उसके बाद क्या करना है? आपको उसकी जड़ों को निकालने की कोशिश करनी है उस रुई में से। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट? क्या ये बहुत आसान है उनके रूट्स को उस कॉटन में से, उस रुई में से निकालना? नहीं, ये आसान नहीं होगा। इट इज़ नॉट सो ईजी टू सेपरेट द कॉटन वूल फ्रॉम द रूट्स, ठीक है। ये आसान नहीं होगा उसकी जड़ों को उस कॉटन में से, उस रुई में से निकालना। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है? इस बात से हमें पता चलता है दिस मीन्स दैट रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, कि जो जड़ें होती हैं वो प्लांट को मिट्टी में जकड़े रखती हैं, ठीक है। अब मतलब एक होता है ना, पकड़ के, कस के पकड़ के रखना, ठीक है। वो कस के पकड़ के रखती हैं, जकड़ के रखती हैं। दे आर सेट टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? एंकर, ठीक है। एंकर द प्लांट टू द सॉइल, ठीक है। आगे अब यहाँ देखो कुछ रूट्स जो हमने पढ़ी हैं कि दो टाइप की रूट्स होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। उसके दो एग्जाम्पल दिए हैं। टैप रूट के दो एग्जाम्पल है बीन्स एंड मैंगो, एंड फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल है व्हीट एंड मेज, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है वर्कशीट में। आगे एक एक्टिविटी दे रखी है, सिलेक्ट 2 weeds ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग दम आउट। अब आपको क्या करना है? 2 weeds लेनी है। 2 weeds क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम नहीं, मतलब जो अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें हम उगाते नहीं हैं, ठीक है। आपको ग्राउंड में से 2 weeds निकालने हैं, ठीक है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। और हमें इस तरीके से निकालने कि उनके रूट्स जो हैं, जड़ें जो हैं, टूटनी नहीं चाहिए। प्लांट वन ऑफ द weeds इन द सॉइल इन पॉट ए। अब क्या करना है? उसमें से एक प्लांट को एक गमले में लगाना है, एक पॉट में लगाना है, और उसका नाम देना है ए, जिसकी जड़ें हैं, ठीक है। नाउ कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अदर वीड्स एंड प्लांट इट इन द सॉइल इन पॉट बी। अब दूसरा प्लांट जिसकी जड़ें हैं उसको काट दो और उसको दूसरे पॉट में लगाओ, उसको दूसरे गमले में लगाओ और उसका नाम रख दो बी, ठीक है। ये देखो दो पिक्चर, दो बने हुए हैं, दो पॉट्स बने हुए हैं। एक का नाम दे दिया ए, एक का नाम बी। बी का है जिसकी जड़ें कटी हुई हैं, और ए में जड़ें हैं, ठीक है। ये जड़ें हैं ना इसमें। अब क्या करना है? वाटर देम रेगुलरली। अब इनको डेली पानी देना है। ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक। एक हफ्ते तक डेली पानी देना है। एक हफ्ते बाद क्या देखना है कि ऑब्जर्व करना कि क्या हुआ। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी? क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी हैं? बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज विदाउट रूट, इजंट इट?
डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट। आपको क्या करना है, अब आप देखोगे एक हफ्ते बाद कि जो बिना रूट का प्लांट था, ये वाला बी वाला, ठीक है, ये जो है मुरझा गया, ठीक है, जबकि ए वाला है बिल्कुल हेल्दी प्लांट रहेगा और उसमें पानी डालते रहेंगे तो हम बिल्कुल हेल्दी रहेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बेटा कि ये समझने में कि जो जड़ें होती हैं वो पानी को सोख लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उस पानी को ये जो प्लांट है उसके बाकी पार्ट्स तक पहुंचाती है। हमने लास्ट वर्कशीट में भी करा था कि पहले ग्राउंड पे पानी गिरता है, पानी गिरने के बाद वो रूट्स तक जाता है, रूट से कहाँ जाता है, स्टेम में, स्टेम से लीफ तक जाता है, ठीक है। तो जड़ों का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना और उसे बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना, प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि इसमें जड़ें ही नहीं थी, तो ये पौधा मुरझा गया। आगे अब देखो वो दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है टैप रूट और फाइब्रस रूट में डिफरेंस का। आगे ये है, दिस इज द मेन रूट फ्रॉम द विच रूट ब्रांचेस इमर्ज। ये जो होती है टैप रूट जो होती है वो मेन रूट होती है जिसमें से तने में से निकली हुई होती है। देखो जरा आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इस फिगर को, इसमें प्लांट का ये जो तना है इससे एक मेन रूट निकल रही है, ये वाली, ठीक है। मेन रूट से आगे छोटी छोटी रूट्स निकल रही हैं, तो मेन रूट एक है तो उसमें से बाकी सारी रूट्स की ब्रांचेस निकल रही है। मान लीजिए ये स्टेम है, इससे एक मेन रूट निकल रही है, बाकी इससे निकलती हैं, इससे ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। तो मेन रूट एक होती है तो इसे कहते हैं हम टैप रूट। द मेन रूट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है बीन एंड मैंगो। जो मेन रूट होती है वो जमीन के गहरे में खुद, मतलब सॉइल के अंदर ही अंदर डीप होती है, मतलब अंदर होती है, जबकि इसका एग्जाम्पल दे रखा है बीन और मैंगो, ठीक है। द लीव्स ऑफ द प्लांट विद टैप रूट विद रेटिकुलेट वेनेशन। अब देखो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, वेनेशन पढ़ा था, तो वेनेशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। जो टैप रूट होती है उसका वो जो होता है वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट होता है। रेटिकुलेट किस तरीके से होता है? ये होता है जिसमें एक नेट टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसे कहते हैं, जो टैप रूट होते हैं उनके लीव्स का जो वेनेशन होता है वो कैसा होता है? रेटिकुलेट होता है, ठीक है। अब आगे फाइब्रस रूट के बारे में पढ़ लेते हैं। फाइब्रस रूट, अ क्लस्टर ऑफ रूट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। अब जो ये वाली रूट होती हैं, फाइब्रस रूट होती हैं, इनमें से क्या होता है, इनका एक गुच्छा होता है जड़ों का। जैसे मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, ये स्टेम है, उसमें से जड़ों का इस तरीके से आप देखो ये गुच्छा सा बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। एक जड़ नहीं है कोई मेन, ठीक है, इसमें बहुत सारी जड़ें हैं, बहुत सारा पूरा एक गुच्छा है, तो इसे कहते हैं फाइब्रस रूट। द क्लस्टर ऑफ रूट इज थिन एंड फाइब्रस, एग्जाम्पल वीट एंड मेज। और इसका जो ये रूट्स का गुच्छा जो होता है वो बहुत पतला पतला और रेशेदार होता है। फाइब्रस होता है मतलब रेशेदार। एग्जाम्पल दे रखा है वीट एंड मेज। थर्ड है, द लीव्स ऑफ द प्लांट विथ फाइब्रस रूट हैव पैरेलल वेनेशन। तो इसका वेनेशन कैसा होता है? पैरेलल होता है, मतलब इसकी जो लीव्स होती है उसकी जो वेनेशन होती है वो इस तरीके से पैरेलल होती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? फाइब्रस रूट की वेनेशन होती है पैरेलल, टैप रूट की वेनेशन होती है कैसी? रेटिकुलेट वेनेशन होती है। फाइब्रस रूट में गुच्छा होता है, टैप रूट में एक सिंगल होती है मेन रूट और उसके बाद उसकी ब्रांचेस निकल रही होती है। फिर इसके एग्जाम्पल्स पढ़े। अब आज के इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स के फंक्शन क्या है? तो बेटा एक फंक्शन तो हमने ऊपर ही पढ़ा था, क्या था कि वो रूट्स जो है प्लांट को फर्मली पकड़ के रख, मतलब जकड़ के रखती है, ठीक है। रूट्स होल्ड प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड। दूसरा क्या पढ़ते हैं? दूसरा हम पढ़ते हैं, रूट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। रूट्स जो होती हैं पानी को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करती हैं सॉइल से। ये भी हमने इस एक्टिविटी से सीखा था, इससे पता चला था कि रूट्स जो होती हैं पानी को सोख के एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, ठीक है, प्लांट्स के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाती है रूट्स पे, ठीक है। तो रूट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल टू प्लांट फ्रॉम सॉइल। अगला है, डिफरेंशिएट बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट और फाइब्रस रूट में डिफरेंस करना है, तो बेटा ये तो साफ क्लियरली यहाँ पे मेंशन ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका पूरा का पूरा आंसर ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। और लाइन डाल के करना, डिफरेंस को लाइन डाल के करते हो तो अच्छे से नंबर मिलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। रूट्स आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो डैश द सॉइल। रूट्स प्लांट का वो पार्ट होता है जो कि कहाँ उगता है? सॉइल के इनसाइड, अंदर।
देयर आर डैश टाइप ऑफ रूट्स, कितने टाइप की रूट्स होती हैं, 2 टाइप्स की रूट्स होती हैं, कौन कौन सी, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, ठीक है। प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन आल्सो हैव टैप रूट, प्लांट्स की जिनकी रेटिकुलेट वेनेशन होती है उनकी कैसी रूट्स होती हैं, टैप रूट होती हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा ना, टैप रूट में कैसी वेनेशन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है, ठीक है। उसके बाद है प्लांट्स हैविंग फाइब्रस रूट आल्सो हैव पैरेलल वेनेशन, वो प्लांट्स जिनकी फाइब्रस रूट होती है उनकी कैसी वेनेशन होती है, पैरेलल वेनेशन होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बेटा वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट ये वीडियो बंद करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है मुझे। वीट कौन सी रूट होती है, वीट की कौन सी रूट होती है, टैप रूट या फाइब्रस रूट, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं, कि कितने बच्चों को वर्कशीट समझ में आई। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।